वेलकम टू आवर चैनल जैन एजुकेशन पॉइंट। मैं राजीव जैन। आज आपको हम टैली के अंतर्गत लेजर किस ग्रुप के अंतर्गत बनाते हैं वो आज आपको बताऊंगा। मोस्टली बच्चों से क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों को एंट्रीज करते में, जब भी वो किसी टैली के अंतर्गत एंट्रीज करते हैं, परचेज की या सेल के लिए एंट्री करते हैं, तो उसमें वे ग्रुप सही नहीं डाल पाते हैं, जिसके कारण वो एंट्रीज में एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और वो एंट्री सेल की हो चाहे परचेज की एक्सेप्ट नहीं हो पाती है। क्योंकि अगर हम परचेज का अकाउंट परचेज के अंडर में डालकर किसी और के अंडर में डाल देते हैं, सिंडिकेटर के अंडर डाल देते हैं, मोस्टली गलती हो जाती है, या सिंडिकेटर पार्टी का नेम हम परचेज के अंडर में डाल देते हैं, तो भी हमारा लेजर सही क्रिएट न होने के कारण वो एंट्री एक्सेप्ट नहीं हो पाती है। ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये लेजर के ग्रुप हमें जानना बहुत जरूरी है, कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसके बिना हम कोई भी एंट्री, वाउचर एंट्री हम नहीं कर पाएंगे और जिससे हमारा कोई भी कार्य सही प्रकार नहीं होगा। तो सबसे पहले टैली के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो आज सबसे पहले आपको बताते हैं, परचेज आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, परचेज अकाउंट जो है वो हमारा परचेज के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से परचेज रिटर्न जो हमारा माल वापस होता है, हम माल वापस करते हैं, वो भी हमारा परचेज ग्रुप के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से सेल के अंतर्गत आता है, सेल रिटर्न भी सेल ग्रुप के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से जो बैंक में हमारा अकाउंट है, जो बैंक में हमारा पैसा जमा है, चाहे वो करंट अकाउंट के अंतर्गत है चाहे सेविंग अकाउंट के अंतर्गत, वो बैंक अकाउंट के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से यदि हमने बैंक से लोन लिया है तो वो हमारा बैंक ओडी के अंतर्गत यानी ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे पावर, फैक्ट्री के अंदर जो पावर होती है, बिजली होती है, जो फैक्ट्री का प्लांट जो चल रहा है वहां की जो पावर होती है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आती है। वेजिस, जो हम वेजिस माल हमारा आता है उसको वेजिस हम लेबर्स को देते हैं, वो वेजिस। मैन्युफैक्चरिंग, जो भी माल बनने में मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाते हैं, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से माल खरीदने पर जब हम माल गुड्स परचेज करते हैं उस पर जो हम फ्रेट भाड़ा देते हैं, फ्रेट देते हैं, वो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत नहीं आएगा। उसी प्रकार डॉक चार्जेस, जो माल हमारा बाहर से आता है तो वो हमारा डॉक चार्जेस के अंतर्गत आता है, बंदरगाह कहलाते हैं। इसी प्रकार से कस्टम ड्यूटी, जो हम एक्सपोर्ट करने पर कस्टम ड्यूटी देते हैं या इंपोर्ट करने पर कस्टम ड्यूटी देते हैं, वो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आती है। ऐसी प्रकार से रॉयल्टी, जो हमारी तेल के कुओं में, खानों में, इस प्रकार से निकालने में जो हमारी रॉयल्टी हमें देनी पड़ती है, अधिकार शुल्क जिसे बोलते हैं, ये हमारे सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे कौन कौन से थे वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे टेलीफोन एक्सपेंस जो सेल से रिलेटेड होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वे सभी एक्सपेंसेस जो हमारे सेल से रिलेटेड यानी सेल करते वक्त जो एक्सपेंसेस हमारे होते हैं, जैसे टेलीफोन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, जो रोज के एक्सपेंसेस होते हैं, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, चाय के एक्सपेंसेस, चाहे कुछ भी हम जो ऑफिस के अंतर्गत खाना पीना होता है, डेप्रिसिएशन जो हमारी फिक्स एसेट पर लगता है, बैंक चार्जेस जो बैंक हमारे ऊपर चार्जेस लगाता है, इंटरेस्ट पेड जो हमने लोन लिया है उस पर जो हम इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस, कोई से भी जो मोस्टली काफी एक्सपेंसेस रहते हैं जिनको हम काफी एक्सपेंसिव, जिनका नेम हम नहीं तो वो हम छोटे मोटे एक्सपेंसेस वो हम संडे एक्सपेंसेस के अंदर डालते हैं। लो चार्जेस, जो लोगों की फीस दी जाती है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट जो भी हम विज्ञापन करवाते हैं, कोरियर एक्सपेंसेस, पोस्टेज एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस। इसी प्रकार से ऑडिट फीस, जो हमें सीए की फीस देते हैं जब हम ऑडिट कराते हैं अपने अकाउंट्स का, जो हमें ऑडिट कराना होता है एनुअल ईयर में, साल के लास्ट में, तो उसी ऑडिट फीस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगी। सैलरी, जो हम स्टाफ की सैलरी देते हैं वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आती है। उसी प्रकार से हमारे मोस्टली बच्चों से ये गलती हो जाती है, जो भी हम कोई भी चीज हम एसेट परचेज करते हैं वो हमारी, जैसे हमने बिल्डिंग परचेज करी है, मशीनरी परचेज करी, तो मोस्टली बच्चे उसे परचेज अकाउंट के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि वो परचेज को उसे परचेज मानते हैं। जो भी चीज हम परचेज करेंगे, जैसे मशीनरी परचेज, तो बच्चे परचेज समझकर उसे परचेज के अंतर्गत डाल देते हैं। जबकि बच्चों में होता क्या है, जो माल हम खरीद रहे हैं और जो हम खरीद कर बेचेंगे वही हमारी परचेज कहलाती है। जैसे हमारा सपोज करो हमारा स्टेशनरी का बिजनेस है, तो स्टेशनरी ही हमारी वो परचेज होगी और स्टेशनरी ही आइटम्स हमारी सेल में आएंगी। उसके अंदर बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, ये सब हमारी फिक्स एसेट होगी। उसी प्रकार से जो भी हमारे लॉन्ग टाइम तक हमें बिजनेस में हेल्पफुल होती है वो सब हमारी एसेट्स कहलाती हैं, जो लंबे समय तक हमारे पास रहती हैं। उसी प्रकार से अगर हमारा कंप्यूटर का कार्य है, कंप्यूटर का काम है, तो कंप्यूटर हमारे लिए गुड्स होगा, बाकी हमारी सब आइटम्स हमारी फिक्स एसेट के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार ये हमें सब जानना है कि बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, प्रिंटर, एसी, कूलर, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स, टूल्स, स्कैनर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, ये सब हमें बिजनेस के अंतर्गत
हमें इनकी आवश्यकता होती है। इनके अंतर्गत हम ये सब हम बिजनेस में यूज करते हैं और हमारे साथ ये लॉन्ग टर्म तक हमारे बिजनेस में हमारे साथ रहती हैं। तो ये सब फिक्स एसेट के अंदर आती है, न कि परचेज अकाउंट के अंदर आती है। उसके पश्चात हमारे सबसे ज्यादा मोस्टली बच्चों को दिक्कत समझने में दिक्कत आती है कि सन्डी क्रेडिटर्स और सन्डी डेब्टर्स क्या होते हैं। तो सन्डी क्रेडिटर्स आर इंडिविजुअल टू होम बिजनेस ऑन मनी फॉर गुड्स और सर्विस परचेज ऑन क्रेडिट, यानी सन्डी क्रेडिटर्स वो क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हमने उधार क्रेडिट माल खरीदा है, वो हमारे सन्डी क्रेडिटर्स यानी जिनसे हम माल खरीदते हैं उनको हम सन्डी क्रेडिटर्स कहते हैं। और उसी प्रकार जिनको हम माल बेचते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सेल करते हैं सर्विस, वो हमारे सन्डी डेब्टर्स कहलाते हैं। तो इस प्रकार टैली के अंतर्गत हमें ग्रुप्स का जानना बहुत जरूरी है। सही एंट्री करने के लिए हमें ग्रुप्स का जानना आना चाहिए, ग्रुप्स हमें आने चाहिए, तभी हमारी सर प्रकार से सही एंट्री होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिससे कि आपको एंट्रीज करते वक्त किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स ना आए और आप सही प्रकार से एंट्री करते रहें और अपने कार्य में अकाउंट के कार्य को ठीक प्रकार से कंपनी में करते रहें। थैंक्स। ओके।